बाहर जब भयंकर गर्मी पसीने छुड़ा रही हो और पंखा भी पूरी तरह से हार मान चुका हो, तब कमरे में घुसते ही जो ठंडी हवा आती है वो सच में किसी जन्नत से कम नहीं लगती, है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में डिकोड करते हैं इसी शानदार मैकेनिकल प्रक्रिया को। ये कमाल की इंजीनियरिंग चिलचिलाती गर्मी को पल भर में एक ताज़ा और आरामदायक एहसास में बदल देती है। तो अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर दीवार पे टंगा हुआ वो सफेद डब्बा काम कैसे करता है? मतलब इसके अंदर असल में चल क्या रहा है? गैस कहाँ से कहाँ जाती है और वो अचानक से इतनी ठंडी कैसे हो जाती है? जो भी इंसान इस मशीन की ठंडी हवा का मजा लेता है वो कभी ना कभी ये जरूर सोचता है। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज के हमारे इस सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे ठंडी हवा का रहस्य, फिर बात करेंगे एसी के 4 मुख्य हिस्सों की, उसके बाद देखेंगे गैस का दिलचस्प सफर, फिर आम खराबियां और उनके कारण, और अंत में सर्विसिंग और इससे जुड़े करियर के मौकों पर नजर डालेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ठंडी हवा का रहस्य, जादू से लॉजिक तक। बंद कमरे में अचानक से बर्फीली हवा का आना कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एकदम शुद्ध भौतिक विज्ञान है। सच कहें तो एयर कंडीशनर कोई जादुई डब्बा नहीं है। इसे समझने का सबसे आसान और मजेदार तरीका ये है कि मान लीजिए इसके अंदर 4 मैकेनिकल दोस्त हैं और ये चारों दोस्त कमरे से गर्मी को बाहर निकालने के लिए एक टीम की तरह बहुत ही बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, एसी के 4 मुख्य हिस्से। ये हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं। जैसे इंसान के शरीर में दिल और फेफड़े होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मशीन के ये 4 अंग पूरी कूलिंग प्रक्रिया को बिना रुके लगातार चलाते रहते हैं। ये चारों एक फिक्स सीक्वेंस में काम करते हैं। पहला है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा एक्सपेंशन वाल्व और चौथा इवेपोरेटर। बस यही वो कोर टीम है जिस पर पूरा का पूरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम टिका है। आगे जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो सब इन्हीं चारों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। हालांकि कहानी सिर्फ इन 4 हिस्सों पर खत्म नहीं होती। कंप्रेसर से लेकर कॉपर पाइप और पीसीबी बोर्ड तक और भी कई छोटे बड़े पुर्जे हैं जो मिलकर इस मशीन को पूरा करते हैं। फैन मोटर, कैपेसिटर, सेंसर या फिर फिल्टर ले लीजिए। अगर इनमें से कोई एक छोटा सा हिस्सा भी फेल हो जाए ना, तो पूरी मशीन हांफने लगती है और ठंडी हवा आनी बंद हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की, गैस का सफर, एक लगातार चलने वाला चक्र। आइए जरा करीब से देखते हैं कि कैसे रेफ्रिजरेंट गैस एक बंद लूप के अंदर घूमते हुए नाटकीय रूप से अपना रूप बदलती रहती है। तो सफर शुरू होता है कंप्रेसर से और ये बिल्कुल एक साइकिल पंप की तरह काम करता है। याद है जब साइकिल में हवा भरते हैं तो पंप नीचे से कैसे एकदम गर्म हो जाता है? ठीक वैसे ही कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को इतनी जोर से दबाता है, इतना स्क्वीज करता है कि वो बेहद हाई प्रेशर वाली और जलती हुई गर्म गैस बन जाती है। और फिर इस खौलती हुई गैस को बाहर वाले यूनिट की तरफ धकेल दिया जाता है। यहीं पर एंट्री होती है कंडेंसर की। बाहर लगी आउटडोर यूनिट में एक बड़ा सा फैन बहुत तेजी से घूमता है और उस खौलती हुई गैस की गर्मी को बाहर हवा में फेंक देता है। अब जैसे जैसे गर्मी बाहर निकलती है, एक कमाल का बदलाव होता है। वो जलती हुई गर्म गैस धीरे धीरे एक ठंडे लिक्विड में बदल जाती है। इसके बाद ये लिक्विड पहुंचता है एक्सपेंशन वाल्व में। ये एक बहुत ही छोटा एकदम संकरा सा रास्ता होता है। जैसे ही वो ठंडा लिक्विड इस वाल्व से होकर गुजरता है, प्रेशर अचानक से धड़ाम से गिर जाता है। और बेसिक साइंस है कि जब प्रेशर एकदम से गिरता है तो तापमान भी तेजी से नीचे जाता है। इसका नतीजा वो लिक्विड पल भर में बर्फ जैसा सच में जमा देने वाला ठंडा हो जाता है। तो फिर ये ठंडक कमरे के अंदर कैसे आती है? यहीं काम आता है इवेपोरेटर कॉइल। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। ये कॉइल असल में कोई ठंडी हवा पैदा नहीं करती, बल्कि ये कमरे की हवा की सारी गर्मी सोख लेती है। जी हाँ, एसी ठंडक नहीं बनाता, वो सिर्फ गर्मी को खींचकर बाहर करता है। जब अंदर लगा ब्लोअर फैन कमरे की गर्म हवा को इस बर्फीली कॉइल के ऊपर से फेंकता है तो हवा की गर्मी छिन जाती है और जो बचता है वो है एकदम ताज़ा और ठंडी हवा। कमरे की गर्मी सोखने के बाद ये गैस वापस से गर्म हो जाती है और पाइप के जरिए सीधा फिर से कंप्रेसर के पास लौट आती है ताकि इस पूरे लूप को दोबारा शुरू किया जा सके। मतलब पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा एक्सपेंशन वाल्व और चौथा इवापोरेटर। ये साइकिल बिना रुके बस यूं ही लगातार चलता रहता है। चलिए
अब बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की तरफ, खराबी और उनके कारण। जब सिस्टम बीमार पड़ जाए, मशीन लंबी चले, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें आखिर दिक्कतें आती कहाँ हैं। सच बात तो ये है कि जब ये पुर्जे बीमार पड़ते हैं तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर होता है। मान लीजिए फिल्टर गंदा है तो हवा पास ही नहीं होगी और कूलिंग एकदम ड्रॉप हो जाएगी। अगर गैस लीक हो रही है तो मशीन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है बिजली का बिल सीधा आसमान पर। और अगर कैपेसिटर खराब है या वोल्टेज लो है तो मशीन के सबसे महंगे हिस्से यानी कंप्रेसर के पूरी तरह से फेल होने का बड़ा रिस्क रहता है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पड़ाव पर, सर्विसिंग और करियर, मेंटेनेंस और अवसर। अब देखते हैं कि इस मशीन का ख्याल कैसे रखा जाए और इसमें करियर के क्या बेहतरीन स्कोप छुपे हैं। अगर रेगुलर सर्विसिंग को हल्के में लिया जाए या छोड़ दिया जाए तो इसके नतीजे काफी भारी पड़ सकते हैं। कूलिंग में तो भारी गिरावट आती ही है, साथ ही बिजली के बिल में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। और सबसे बुरा, कंप्रेसर पूरी तरह से डेड हो सकता है। देखा जाए तो ये सिर्फ मशीन का नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे आराम और हमारी सेविंग्स दोनों पर बहुत बड़ी चोट है। किसी भी एसी की लंबी उम्र का असली राज छुपा है 3 से 6 महीने वाले नियम में। ये वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर किसी प्रोफेशनल से रूटीन सर्विसिंग करवाना एकदम मस्ट है। यही वो छोटा सा कदम है जो मशीन के उन 4 दोस्तों को बिना थके एकदम स्मूथ तरीके से काम करने में मदद करता है। वैसे इन जटिल मशीनों की बारीकियों को समझना सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ाने तक सीमित नहीं है, ये एक बेहद कामयाब और बढ़िया कमाई वाले करियर का रास्ता भी खोलता है। जब एक टेक्नीशियन इंस्टॉलेशन, गैस चार्जिंग, वायरिंग, पीसीबी रिपेयर और कंप्रेसर चेक करने जैसी शानदार स्किल्स में एकदम मास्टर हो जाता है, तो आज के टाइम में ये हुनर एक बहुत ही सॉलिड इनकम का जरिया बन जाता है। तो अब जब कूलिंग का ये जादू एक प्योर मैकेनिकल लॉजिक में बदल चुका है, तो जरा सोचिए, विज्ञान और इंजीनियरिंग का ये कमाल हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। ऐसी और कौन सी अदृश्य मशीनें हैं जो बिना हमारा ध्यान खींचे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को इतनी खामोशी और परफेक्शन से चला रही हैं। अगली बार जब कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका चेहरे पर लगे तो मशीन के अंदर काम कर रहे उन 4 दोस्तों को जरूर याद कीजिएगा।